हम सुनते हैं कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के पहले रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? रिस्क प्रोफाइलिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप होता है, जहां हम समझते हैं कि एक क्लाइंट की रिस्क उठाने की क्षमता कितनी है। तो ये होता है रिस्क प्रोफाइलिंग। बट आपने जो सवाल पूछा कि इसको करना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको इसके लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। और ये स्टोरी मेरे सच्ची लाइफ की एक रियल घटना है जो 1 महीने पहले घटी थी। 1 महीने पहले दुर्गा पूजा के समय मैं वियतनाम घूमने गया था अपने वाइफ और बेटी के साथ में। एंड वियतनाम के अंदर में एक जगह है फुकॉक, मस्त जगह है, जरूर जाना चाहिए। वहां पर विन वंडर्स बोल के वहां का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क था, विच इज लाइक जो निको पार्क जैसे अपने यहाँ पर है, वैसे ही वहां पर एक विन वंडर्स बोल की जगह। अब वहां अमेजिंग राइड्स थे। अब हुआ क्या कि जब मैं वहां गया तो मैंने वहां देखा एक बड़ा सारा व्हील ऑफ टाइम है, जिसके अंदर में कुछ 150 मीटर का वो राइड था, जिसमें धीरे धीरे करके आपको वो ऊपर से नीचे घुमाते हैं एंड आप पूरे सीनरी को एंजॉय करते हो। आपको पूरा फुकॉक एज अ सिटी दिखता है। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड था। मैंने कहा यार मस्त राइड है, आराम से बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। बट माई डॉटर हु इज लाइक 11 ईयर ओल्ड राइट नाउ एंड शी इज वेरी थ्रिल लविंग पर्सन, उसने कहा पापा ये क्या बोर राइड है, इसमें कोई चढ़ने की टाइप चीज है। मैंने कहा नहीं बेटा, इसमें मस्त एंजॉय करेंगे। एंड आई हैड अ वेरी गुड टाइम। वहां से निकले, थोड़ा सा आगे बढ़े और उसके बाद एक दूसरी राइड थी जिसको कहते हैं रैट ऑफ ज़्यूस। अब ये बेसिकली वहां का रोलर कोस्टर राइड था, जिसकी स्पीड 115 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अब मैं सामने जा रहा हूँ उस राइड के और मैं देख रहा हूँ कि लोग उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैं तो देख करके मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा बेटा कुछ भी हो जाए, बट तुम्हारा पापा आज इस राइड पे नहीं चढ़ने वाला है। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट हैव द गट्स टू गेट ऑन दैट राइड, बट यस माय डॉटर डिड टेक दैट राइड एंड शी एंजॉयड इट टू द फुलेस्ट। चलो ये उसको अच्छा लगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर एक तीसरी राइड आई, मुझे नाम याद नहीं है। उसमें था क्या कि हम एक टनल से पहले गुजरे और फिर सामने एक केव आ गया, और केव के अंदर में सामने से कोई एक व्हीकल टाइप आया, आपको उस पर बैठना था। तो मुझे पता ही नहीं अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, मैं सच्ची बताता हूँ, दिस वाज अ 1 मिनट राइड और मेरे हिसाब से वो मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 1 मिनट थे। उसके अंदर क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। मैं उल्टा पलटा, सीधा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब जान निकल गई। शायद उस 1 मिनट में मैंने 1 सेकंड या आधे सेकंड के लिए भी आंख नहीं खुली होगी, और पूरे 1 मिनट में मैंने सिर्फ भगवान को याद किया कि भाई ये राइड खत्म हो जाए। इट वॉज बेसिकली अ रोलर कोस्टर राइड इन डिस्गाइज, वेयर आई हैड नो क्लू कि अंदर मेरे साथ क्या होने वाला है। बाहर निकल के अच्छा तो लगा, लेकिन आई फेल्ट लाइक यार अगर मुझसे कोई दोबारा पूछे कि हितेश इस पे चढ़ेगा क्या, मैं कहूंगा भाई कुछ भी कर लो, बट मैं इस राइड में वापस नहीं चढ़ने वाला। अब दोस्तों होता क्या है, एज एन इन्वेस्टर इफ आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्क आई एम गेटिंग इनटू, देन द डिफरेंस बिटवीन द टू हियर इज कि उस केव वाली राइड के अंदर में मेरा सीट बेल्ट बांधा हुआ था और मेरे पास कोई चॉइस नहीं था उस सीट बेल्ट को खोलने का। आई हैड टू फिनिश दैट राइड एंड आफ्टर 1 मिनट आई केम आउट अलाइव। बट रियल वर्ल्ड के अंदर में क्या होता है कि अगर आपने किसी कंजर्वेटिव या मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल वाले बंदे को अगर आपने एक अग्रेसिव इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दे दिया और हुआ क्या कि उसके बाद मार्केट क्रैश कर गया, अब यहाँ जो सीट बेल्ट है ना, उसका बटन इन्वेस्टर के हाथ में है, और वो इन्वेस्टर अपने मोबाइल फोन में ऐप खोल करके वो रिडेम्पशन का बटन दबा सकता है, एसआईपी स्टॉप का बटन दबा सकता है, और एनी टाइम उसने अपने टेम्पररी लॉस को परमानेंट लॉस में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं सभी इन्वेस्टर्स को कहूंगा कि हर प्रोडक्ट का रिस्क प्रोफाइल जानिए और उसी अनुसार इन्वेस्टमेंट करिए। Fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.